हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है यदुकुल को श्राप। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत 83। सब उन लीला बिहारी की लीला है, यह कहते हुए आज उद्धव भावुक हो उठे थे। तात परम धाम गमन से पूर्व के दिनों में भगवान श्री कृष्ण अपने आप को एकांत में ही रख रहे थे। वैसे तो वे योगेश्वर थे, उन्हें संसारिक मोह क्या छू पाता, और माया उनकी ही अपनी शक्ति है। पर परम धाम जाने से पूर्व श्री कृष्ण ने वैराग्य धारण कर लिया था। वह किसी से कुछ नहीं बोलते थे, वह उदासीन से हो गए थे। उद्धव ने विदुर जी से कहा। भावुक हो उठे उद्धव, पर यदुवंशी लोग भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं पाए तात, और जब समझे तब तक वे अपने धाम जा चुके थे। ये ऐसी ही बात थी जैसे चंद्रमा जब तक समुद्र में था तो वह मछलियां सोचती थी कि कोई चमकता पत्थर होगा, किंतु जब समुद्र मंथन हुआ और चंद्रमा आकाश में जाकर स्थापित हो गए, तब वह नभ में देखकर अपने भाग्य को कोसती थी। यही हाल यादवों का था। उद्धव बोले, तात विदुर जी, मैं भगवान श्री कृष्ण को देवता उन दिनों तो मुझे बड़ा देखता तो उन दिनों मुझे बड़ा दुख होता। श्री कृष्ण समझाते थे अपने कुल के कुमारों को, ऋषि मुनियों का आदर करो, पर ये भगवान की बातों को गंभीरता में नहीं लेते। वह यही कहते, हमें किसी सनक से भरे भरे दुर्वासा जैसे ऋषि के हाथों चाबुक नहीं खाना। श्री कृष्ण समझाना चाहते थे, किंतु कौन समझता। पृथ्वी के सबसे बड़ा भार अब यही यदुकुल बनता जा रहा था। संपत्ति और सत्ता, इसने यादव कुल के कुमारों को और उद्दंड बना दिया था। श्री कृष्ण का नाम लेकर यह कुमार उद्दंडता में उतर आए थे। यह सब देखकर श्री कृष्ण ने अब एकांतवास का आश्रय ले लिया था, किंतु महाराज अग्रसेन ने जब भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैं पिंडारक क्षेत्र द्वारिका के निकट में एक विशाल यज्ञ करना चाहता हूँ, इसलिए आपसे आज्ञा चाहिए। आप कैसी बात करते हैं, आप मेरी नानाश्री हैं, आप तो मुझे आज्ञा दीजिए। श्री कृष्ण ने इतना कहकर अपनी अनुमति दे दी थी। महायज्ञ प्रारंभ हो गया था। द्वारिका के निकट पिंडारक क्षेत्र में श्री कृष्ण के नाम से इस यज्ञ की शुरुआत की थी महाराज अग्रसेन ने। और श्री कृष्ण के नाम से इसलिए क्योंकि बड़े बड़े ऋषि महर्षि श्री कृष्ण के नाम से कहीं भी दौड़े चले आते थे। श्री कृष्ण के दर्शन और उनकी मंगलमयी चर्चा, यही तो व्यसन था इन ऋषि और बड़े बड़े सिद्धों का। आ गए थे देवऋषि नारद, व्यास, पराशर, अत्रि, वरिष्ठ, च्यवन, गौतम, भरद्वाज आदि अन्य ऋषि भी आ पहुंचे थे। श्री कृष्ण के सानिध्य में यह महायज्ञ हो रहा था, इसी बात से यह गदगद थे। यहाँ यज्ञ हो रहा था, उसके कुछ दूरी पर ही ये समस्त ऋषि जन बैठे हैं। वहाँ वृक्ष बलियां घनी थी। सबके चर्चा के विषय एक ही था, श्री कृष्ण। कभी देवऋषि नारद जी कुछ बताते तो कभी व्यास श्री कृष्ण के चिंतन की पद्धति पर प्रकाश डालते। पराशर ऋषि दार्शनिक ढंग से श्री कृष्ण विषय पर अपना कुछ व्यक्त कर देते। आनंद विभोर थे समस्त ऋषि। सांब, देखो वहाँ कुछ ऋषि बैठे हैं। सांब महारानी जामवती का पुत्र है। इसे दुर्वासा की घटना से ऋषियों के प्रति इतनी दुर्भावना आ गई थी। कहाँ है? सांब ने पूछा। वहाँ, सत्या नामक सत्यभामा के कुमार ने सांब को इशारा किया था। एक दो नहीं, कम से कम 50 श्री कृष्ण कुमार भ्रमण कर रहे थे और कोई क्रीड़ा में रत थे। तभी इन्होंने ऋषियों को देख लिया था। सांब समस्त कुमारों में सुंदर है। मूछ दाढ़ी इनकी आती नहीं थी। अत्यंत गौर वर्ण, घने घुंघराले केश। इनको कोई दूर से देखता तो लगता कि यह कोई सुंदर नारी है। ये ऋषि सांब को विनोद करने की सूझी। अन्य कुमारों ने देखा
तो वह खूब हंसे। शाम आनंद आएगा, इन ऋषियों के साथ विनोद हो जाए, दुर्वासा का बदला लूंगा। अन्य कृष्ण कुमारों ने सांब को और उकसाया। श्री कृष्ण अखंड है, श्री कृष्ण अनादि है, वे स्वयं काल है। देवऋषि की बातों पर ऋषि पराशर ने कहा, वे काल से भी परे हैं। सत्संग चल रहा था ऋषियों का। ऋषि जन स्वयं में गदगद थे। तभी एक अत्यंत सुंदरी ने आकर ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम का कोई उत्तर ऋषियों ने नहीं दिया और अपनी भगवत चर्चा में ही मग्न रहे। पर सुंदरी भी असभ्य ही थी, इसलिए ऋषियों को फिर प्रणाम किया। अरे बालकों, जाओ और क्रीड़ा करो, यहाँ हमें विक्षेप ना करो। नारद जी ने झुंझलाकर कहा था, महाराज, बस ये तो बता दीजिए कि सुंदरी नारी नारी के पुत्र होगा या पुत्री। सत्यभामा के पौत्र ने देवऋषि नारद जी से पूछा था। 3 बार पूछा, तीनों बार नारद जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या उत्तर देते? चौथी बार पूछने पर देवऋषि ने रोष में भरकर कहा, कृणी होने के बाद भी तुम लोग ऐसे हो, ऋषियों का अपमान कर रहे हो। पर हमने क्या किया? हमने तो इस बेचारी गर्भवती के गर्भ के बारे में ही पूछा है। नारद जी ने कुछ कहना उचित नहीं समझा और अपनी भगवत चर्चा में ही फिर लग गए। पर यह सब कुमार आज उद्दंड हो गए थे। आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, फिर क्यों नहीं बता पाते रहे कि इसके गर्भ में क्या है, लड़का या लड़की? मूर्ख, लौ का पिंड होगा इसके गर्भ से, जो तुम्हारे यदुकुल का संहार होगा। ऋषियों के समूह में यह श्राप दे दिया था। ओह, यह क्या हो गया? आंखों में आगे अंधकार छा गया यादव कुमारों के। हरे कृष्णा, राधे राधे।